हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर आइटम में 4 डिजिट की जगह पे आपने 8 डिजिट HSN सेट कर दिया है और उसके बावजूद भी आपको जब प्रिंट करते हो तो वहाँ पे आपको 4 ही डिजिट प्रिंट में आता है, तो उसका रीज़न क्या होता है और इसको किस तरीके से सोल्व करना है ये चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। मैंने अभी रिसेंटली मेरे 5-6 कस्टमर में देखा हुआ है कि उन लोगों ने आइटम के अंदर तो HSN के अपडेट कर दिया, बट जो प्रिंट में 8 डिजिट HSN आने चाहिए उसकी जगह पर वहाँ पर 4 डिजिट ही HSN आ रहा था। तो उसका रीज़न क्या था और उसको मैंने क्या सोल्यूशन करके दिया ये चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो कि अगर मैं इस इनवॉइस का अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रिंट में HSN आ रहा है वो 4 डिजिट ही आ रहा है और मैंने जो आइटम के अंदर HSN सेट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 8 डिजिट HSN अपडेट कर दिया है, बट जो मेरा प्रिंट में आ रहा है वो 4 डिजिट आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये था कि ये जो सेल्स लेजर है, बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जो HSN हमें आइटम के और आइटम के ग्रुप के अंदर सेटअप करना होता है उसकी जगह पे बहुत लोग लेजर के अंदर भी टैक्स रेट सेटअप करते थे, HSN सेटअप करते थे। उसके वजह से वो जो HSN प्रिंट में आता है, वो जो हमारा लेजर होता है वहाँ से वो HSN प्रिंट में आता है। अभी मैं यहाँ पर आपको इस लेजर में GST में अल्टर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी HSN है और टैक्स रेट पे सेटअप किया है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो टैक्स रेट सेटअप करना है वो आइटम के अंदर ही सेटअप करना है, जो HSN भी सेटअप करना है वो भी आइटम के अंदर ही करना है। अगर आप लेजर के अंदर सेटअप करोगे और अगर आप आइटम के अंदर कोई भी HSN रखोगे तो वो जो HSN प्रिंट में आएगा वो जो लेजर के अंदर प्रिंट में सेटअप किया होगा वही HSN प्रिंट में आएगा। आप लेजर में आइटम के अंदर कितना भी चेंजेस कर लो वो प्रिंट में लेजर से उठाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने लेजर के अंदर भी सेटअप किया है तो आपको वहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा या फिर वहाँ से उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके HSN प्रॉपर प्रिंट में आएगा। तो अभी मैं यहाँ से HSN अगर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको अगर इस इनवॉइस का अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो आइटम में जो मैंने HSN अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट भी हो गया। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, आपको HSN सेट जो सेटअप करना है वो आइटम मास्टर के अंदर करना है, लेजर के अंदर नहीं करना है। अगर आपने लेजर के अंदर भी सेटअप किया है तो वहाँ पे भी आपको उसको अपडेट करना होगा, तभी जाके HSN आपका अपडेट होगा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस में गाइड करना चाहता था। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है टेली प्राइम में, टेली ERP9 में, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड अपडेट के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।